Good morning, students. How are you doing? Great. Okay, I hope all of you are doing great and you are learning with your heart. Great. Now, move on. Uh, what we have learnt in previous chapters, we have learnt about the determiners, the definition of determiners, and how many types of determiners we have already uh, read about these. So we have learnt about the articles, where to use articles and where we don't use articles. Now in this chapter we are going to learn about the demonstrative adjective, possessive adjective, distributive adjective, and adjective of quantity and number. They are used as determiners. सो डिटर्मिनर्स पता है ना आपको कि एक ऐसा वर्ड होता है जो भी नाउन के पहले आता है और उसका मीनिंग स्पेसिफाई करता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज्ड एज डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर मीन्स क्या होता है कि आपको पता ही है, उसके पहले आर्टिकल्स लग क्या है या एडजेक्टिव लग क्या है। ठीक है, और उसके बाद तुरंत ही नाउन है, उसी को हम लोग डिटर्मिनर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें चार ही तरह के एडजेक्टिव होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस मैंगो इज सोर, दैट मैंगो इज स्वीट। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, दिस किसके लिए यूज करते हैं? दिस यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक है, और जो मेरे पास में है, जो मेरे नज़दीक है, उसके लिए बोलते हैं दीज का यूज करते हैं। इसलिए क्या, दिस मैंगो इज सोर, कि जो मेरे पास अभी मेरे पास जो आम है वो खट्टा है। ठीक है, और दैट मैंगो इज स्वीट, और वह आम मीठा है। तो दैट किस लिए यूज हो रहा है? जो दूर है। समझ गए? दिस और दैट यूज होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, और दिस होता है जो नजदीक है, और दैट जो कि दूर है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अब आते हैं दीज एंड दोज। दीज एंड दोज यूज होते हैं बेसिकली हमेशा ही प्लूरल के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? प्लूरल के लिए। और दीज यूज होता है जो कि हमारे पास नजदीक है, और दोज जो कि दूर है। जैसे दीज बुक्स आर वर्थ रीडिंग, ये जो मेरे पास बुक है ये पढ़ने के लायक है। जो मेरे पास और नजदीक है, ये जो बुक्स हैं, यहाँ पे क्या है? बुक्स, देखिए यहाँ प्लूरल है। और दोज बुक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग, कर वे सारी किताबें पढ़ने के लायक नहीं है। सिंपल है। तो दीज एंड दैट यूज होता है सिंगुलर के लिए, दीज एंड दोज होता है प्लूरल के लिए। नजदीक के लिए कौन यूज होता है? दीज एंड दीज। ठीक है, और दूर के लिए दैट एंड दोज। क्लियर है? इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं उसके साथ, इस वीडियो के साथ ही मैं इसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई अब डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं। अब आता है पोजेसिव एडजेक्टिव यूज एट डिटर्मिनर। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोजेसिव का जैसे मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, कि जो कि इस पर जिस पर अपना अधिकार हो, जिसका ऑनरशिप मेरे पास हो, अपने पास हो, उसी को बोलते हैं पोजेसिव। ठीक है, मतलब कि वो मेरा ही हो। ठीक है, या अपना हो। क्या होता है? जैसे माई, माई मीन्स क्या होता है? मेरा। ओ यू आर, आर हमारा, योर तुम्हारा, ही इज उसका, हर उसकी। ठीक है, देयर एंड इट्स, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई गो टू माई स्कूल इन अ स्कूल बस। देखिए, मेरा स्कूल। ठीक है, बी क्या दिया? वी शुड नॉट मेक आवर क्लासरूम्स। ठीक है, हमारा क्लासरूम, हिज बुक, उसका बुक, उसका हस्बैंड, उसके टॉयज, योर तुम्हारा फोन नंबर। समझ आ गया? मतलब कि ऐसे वर्ड्स आए, अब प्लस उसके बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए। क्लियर है? और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद एक नाउन का आना जरूरी होता है। जैसे जैसे आप, जैसे यह किताब मेरी है, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या मेरी किताब है या यह किताब मेरी है। तो दिस इज माई बुक,
माई के साथ बुक आ रहा है, या यह भी बोल सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो वहाँ पे माइन क्या होगा, वहाँ पे माइन हो जाएगा हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है। योर का योर्स भी जैसे योर है ना, दिस इज योर बुक एंड दिस बुक इज योर्स, तो योर्स वहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हो गया ना? हाँ सर क्लियर होगा। मतलब जब भी आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव तो वर्ड्स आएंगे और साथ ही साथ इसके नाउन आएंगे, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे देखा, ठीक है। Possessive case can be used before both singular and plural. Now, of course, कि जो भी possessive case है हम उसको singular में भी यूज कर सकते हैं और plural में भी। देखिए कंफर्म है, जैसे my friend, my friends, your book, your books, his son, his sons, their daughter, their daughters। क्लियर है। और अनकाउंटेबल नाउन्स में भी, जैसे my money, money, यस मनी जो होता है अनकाउंटेबल होता है। अब आप कहेंगे सर मनी तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, मनी तो हम लोग गिनते हैं। नहीं बेटा, आप लोग मनी नहीं गिनते हैं, आप लोग नोट गिनते हैं, या फिर आप लोग क्वाइन गिनते हैं, ठीक है। समझने वाली चीज़ है। आप मनी क्या है, मनी एक सिंबल है। मनी इज नॉट दैट यू कैन काउंट ओनली क्वाइंस और रुपीज और एनी अदर करेंसीज। क्लियर है। योर टी, हिज हाइट, देयर ड्यूटी। सर आप कहेंगे फिर तो हेयर भी उस हिसाब से काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल, देखिए सिंपल सा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। जिस किसी की भी आप गिनती स्टार्ट कर सकें, आप किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का अगर आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड करने की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। एंड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसकी काउंटिंग कर सकते हैं वही केवल काउंटेबल में आएगा। जैसे हेयर्स, बाल आप क्या काउंट कर सकते हैं, एक बाल, दो बाल, तीन बाल, तो काउंटेबल है। स्टार, तारा, तारा भी काउंटेबल है। आप कहेंगे सर, अभी आप कहेंगे सर शुगर, शुगर को भी गिन सकते हैं। नहीं, शुगर अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल क्यों होगा? क्योंकि शुगर नहीं गिनते आप, शुगर के दाने को गिनते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? हम ये सब चीज़ अभी नाउन्स में पढ़ेंगे, जस्ट आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मैंने बता दिया है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो पॉजिटिव केस होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों भी यूज होते हैं। क्लियर होगा आपको? हाँ सर क्लियर तो हो गया। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज एज डिटर्मिनेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है कि बांटना। बांटते किसको हम एक एक करके बांटते हैं। जैसे इसमें दिया है ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ठीक है। इसको ईदर नीदर ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का अंतर है। तो ईच, ईच कब यूज करते हैं? बेसिकली ईच हम यूज करते हैं, जैसे लेट सा क्लास में आपके 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 को एक साथ काउंट करते हैं, लेकिन हम बात किससे करते हैं? एक एक की बात करते हैं। फिर से समझिए, 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे को तो बोलते हैं, लेकिन 10 के बारे में हम एक एक करके बोलते हैं, उसी इसलिए हम ईच यूज करते हैं। देखिए ईच इज यूज फॉर वन ऑफ द टू ऑफ वन ऑफ मेनी थिंग्स। जैसे मैंने बताया कि एक से दो से ज्यादा जो भी हो उसके लिए काउंट करते हैं, ठीक है। और इट रिफर्स टू ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल, और सबके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे अगर आप क्लास में 10 बच्चे हैं 7th में, तो मैं कहूँ कि सबको खाना खिला दो, तो ईच वहाँ लगेगा। तो मैंने सबको बोला, लेकिन सबको मतलब क्या कि एक ही को खाना खिलाना है, और उसको ग्रुप में मैंने बोला है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए जब मैंने एक की बात करता हूँ तो ते हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। कभी भी ईच के बाद कभी भी जो है हमारा प्लूरल नहीं आएगा। ये आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। ईच स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते, ईच पेन्स नहीं बोल सकते हैं, ईच बॉयज नहीं बोल सकते हैं। ईच के बाद हमें कभी भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। क्लियर होगा? हाँ सर क्लियर तो हो रहा है, कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज। देखिए कॉस्ट लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ईच बॉय मस्ट गेट हिज शेयर, ठीक है। या फिर ईच ऑफ अस हैज अ पेन, ईच के साथ हैज लगा है। समझ गए आपको कि ईच के साथ कभी सिंगुलर ही यूज करते हैं। क्लियर होगा?
अब आता है एवरी। एवरी भी वही होता है, एवरी भी प्रत्येक के लिए बात होता है और सबके होल के लिए बात होता है, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जैसे दो केस में ले रहा हूँ। एक क्लास में 2 बच्चे हैं और एक क्लास में 8 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज होगा, यहाँ पे हमेशा ही ईच का यूज होगा, कभी भी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द, देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर प्लूरल आएगा तो ईच ऑफ के बाद आएगा, समझ गए? ईच ऑफ के बाद आएगा। तो ईच बॉय, ईच गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ एवरी का यूज़ करेंगे और ईच का भी यूज़ कर सकते हैं आप, समझ गए दोनों डिफरेंस? अगर 2 हैं तो आप केवल ईच का यूज़ करेंगे, अगर इसमें आप एवरी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर और 2 से ज़्यादा हैं तो आप ईच का भी यूज़ कर लेंगे और एवरी का भी यूज़ कर लेंगे, बस ये दोनों में अंतर होता है। समझ में आ गया? और दोनों ही केस में सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे आई हैव रेड एवरी बुक ऑन माई शेल्फ, ठीक है। ईच प्लेयर ऑफ द टीम प्लेड वेरी वेल, ठीक है। या एवरी प्लेयर इज गुड, ठीक है। समझ आ गया? तो ईच और एवरी में क्या अंतर होता है? 2 के लिए हमेशा ईच यूज होगा और 2 से ज़्यादा के लिए ईच और एवरी का भी, दोनों का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और दोनों ही सिंगुलर रहेगा। क्लियर है? हाँ, तो समझ में तो आ गया, ढक्कन तो खुला है दिमाग का। वेरी गुड। अब आते हैं आइदर एंड नाइदर। इसको ईदर या नीदर ही बोल सकते हैं। आइदर हमेशा 2 के लिए बोलते हैं, 2 में से एक, और नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। कह रहा है आइदर का 2 मीनिंग होता है, वो एनी वन ऑफ द 2 पर्सन और थिंग, कह रहा है किसी भी एक का। जैसे यू हैव टेकन आइदर पेन, ये भी सिंगुलर ही होता है, ठीक है। यू कैन टेकन आइदर पेन, ठीक है। अब दोनों पेन में से किसी एक की बात कर रहा है। ही में कम बाई आइदर ट्रेन, क्या 2 में से कोई एक ट्रेन से आएगा, ठीक है। या फिर बोथ की बात कर सकते हैं, मतलब 2 ही रहेगा, 2 में से एक की बात कर सकते हैं या फिर दोनों की बात कर सकते हैं। फिर लिखा है देयर वर शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, कह रहा है कि जो दोनों साइड के रोड के साइड में दुकानें हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों का अंतर हो गया। देयर आर बालकनीज ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लैट, समझ रहे हैं? तो आइदर का मतलब यहाँ पर 2 में से कोई एक हो सकता है और इधर क्या होगा, और दोनों हो सकता है, ठीक है। आइदर ऑफ अलग कैसे हो जाएगा? आइदर ऑफ अलग हो जाएगा, समझिए। यहाँ पे आइदर और नाइदर के बाद हमेशा ही कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, तभी ये डिटर्मिनर्स होगा। अदरवाइज आइदर ऑफ चला गया तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा? सेम चीज नाइदर क्या होता है कि दोनों में से कोई भी नहीं या फिर, ठीक है, सॉरी, नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर, ठीक है। नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। ही गेव मी 2 बैट्स, उसने मुझे 2 बैट्स दिए। नाइदर बैट वॉज गुड, और दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं था, ठीक है। नाइदर प्रपोजल गिवन माई यूज इज एक्सेप्टेबल, आप दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं कि कोई भी तुम्हारा प्रपोजल अच्छा नहीं है, और ये भी हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। देखिए नाइदर प्रपोजल गिवन बाई यू, आर नहीं लिखा है, इज लिखा है। यहाँ पे वॉर नहीं लिखा है, वॉज लिखा है। क्लियर होगा?